जी बिस्मिल्लाह बोलो हुआ आखिर। अच्छा देखें, सबसे पहले तो ये करना है मुझे कि आप लोगों से थोड़ा सा टेस्ट लेना है। टेस्ट लेने से मुराद है कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को जुमले दूंगा, ज़रा मुझे बना के दिखाएं जल्दी से। ठीक है, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को भी पता लगे कि आप लोग कितना कर सकते हैं। अच्छा, टास्क ये है, मैं आप लोगों की नंबरिंग कर देता हूँ और आप लोगों से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ भी। और एक और बात जो आप लोगों को बतानी है वो ये कि हमारी अब ये वाली क्लास 4 दिन हुआ करेगी इसी टाइम पे। ठीक है ना, पीर मंगल बुध जुमरात, चारों दिन ये क्लास होगी। हाँ, 2 दिन आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ ये करनी पड़ेगी कि आपकी डबल क्लास हो जाएगी, यानी कि बुध और जुमरात को आपकी शाम में ये अरबी की क्लास होगी और रात को आपकी तजवीद की क्लास होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़रा आप लोग नोट कर लीजिएगा। अच्छा भाई, हम मुझे चाहिए नंबर 1, आप लोगों के जहन में कितने मुब्तदा आ सकते हैं? मुझे सेंटेंस चाहिए मुब्तदा और ख़बर वाला। ठीक है, तो आप सबसे एक एक सेंटेंस चाहिए होगा मुझे हर मिसाल का। एलिजिबल नंबर 1 आप हैं, एनी आप नंबर 2 हैं, बिनिश आप नंबर 3 हैं और हिना मुस्तफ़ा आप नंबर 4 हैं। ठीक है, ओके। मुझे जल्दी से सबसे पहला, किसी का भी नाम हो उसको इस्तेमाल करते हुए मुझे मुब्तदा और ख़बर का एक जुमला चाहिए। नंबर 1, एलिजबा। इब्राहिमुन अलल सरीरुन अलल सरीरु। एक सेकेंड, ओके। आपने कहा इब्राहिम, ठीक है। अलल सरीरी। इब्राहिमु यस। अलस, इब्राहिम अलल इब्राहिम सरीरी। अला अस्सरीर, ठीक है। जी। इब्राहिम अला सरीरी, और इसका मतलब बताइए जो आपने जुमला बताया। इब्राहिम बेड पर है। ठीक है, इब्राहिम बेड पर है, जुमला बिल्कुल सही है। और इब्राहिम मुंह आएगा, मुन नहीं आ सकता। कोई बताएगा इब्राहिम मुन क्यों नहीं हो सकता? नेम है ना, स्पेशल नेम जो होते हैं। वेरी गुड, ये किसने बताया? हिना। हिना ने बताया, माशाल्लाह बिल्कुल सही बताया है। इसका मतलब है कुछ मतलब कि जितने भी कुछ अरबी जबान के अंदर कुछ नाम स्पेशल होते हैं, तो उनकी निशानी क्या होती है कि वो एक पेश के साथ एंड हो रहे होते हैं, है ना। Yes. एक पेज के साथ एंड होने वाले स्पेशल होते हैं। अच्छा, इसकी कैटेगरी तो खैर हम बाद में पढ़ेंगे। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल बताता हूँ। ये जो जितने भी नाम है ना, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, मूसा, ईसा, दाऊद, दानियाल, ये सारे नाम अरबी के नहीं है। ठीक है Yes. ना, जितने भी गैर अरबी नाम होते हैं वो स्पेशल होते हैं। ये इसराइली नाम है सारे। तो जितने भी इसराइली नाम होंगे उनके आखिर में एक पेश आएगी। ठीक है ना। और जो नॉर्मल हालत होती है वो बताइएगा क्या होती है? डबल पेश आती है। डबल पेश आती है नॉर्मल हालत के अंदर। वेरी गुड। तो इब्राहिम अला सरीरी बिल्कुल सही जुमला है, एक्सेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट एनी आपकी बारी है। आपने कोई नाम ही से यूज करना है और मुझे मुफ्तदा। अच्छा ठीक है, एनी आपकी बारी है, जल्दी से बताएं, कोई 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 नाम यूज करें और जुमला बनाएं। फातिमा इलल सातू। हाँ। इसका तर्जुमा क्या है? फातिमा की घड़ी। फातिमा की घड़ी? तो ये तो सेंटेंस ही नहीं है, ये तो फ्रेज है। हम्म, है ना। हमने याद है, हमने पढ़ा था जिन 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 जुमलों में का और की आता है तो उनके अंदर एक पोजेसर होता है, एक पोजीशन होता है, याद है? हम्म, तो वो तो मुजाफ मुदाफ नहीं बता रही हैं आप, पोजेसर और पोजीशन। तो फातिमा की घड़ी, इसमें मालिक कौन है? फातिमा। फातिमा है। और वो किस चीज की मालिक है? घड़ी। गुड। तो वो क्या जुमला बनना चाहिए आपके जहन में के हिसाब से? जैसे किताबु हामिदिन, हामिद की किताब। तो फातिमा की घड़ी क्या बनेगी? सातू। वेरी गुड। साअतु, अ, जिसकी घड़ी है उसको बताएं। सात। फातिमा तुन। साअत, फातिमा तू। साअतु फातिमा। फातिमा। तू होगा ना सर। ये बताइए, हाँ, आपने 2 रूल लिखे थे ना, उसके हम्म। पोजेसर और पोजीशन के 2 रूल लिखे होंगे, आपको याद है? जी जी जी। कौन कौन से थे?
एक था कि उसमें अल नहीं लगाते पोजेशन में, ठीक है, और सही है, ऑलवेज पुट पेश एट द एंड ऑफ द वर्ड। फाइन, ये तो सातु हो गया, डन हो गया। और व्हाट अबाउट बताए सर? अल फातिमा, जरूरी तो नहीं है कि अल अल है। फातिमा तू। फातिमा को तो अल की जरूरत ही नहीं है, फातिमा तो खुद प्रॉपर है। हम्म, तो फिर क्या आएगा? फातिमा थी। हाँ, सातु फातिमती, ये तो हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, देखें, असल में ये शुरू के अंदर जो है ना, ये थोड़े से रूल्स आप लोगों को मतलब बार बार आएंगे ना, तो आप लोगों को पक्का हो जाएगा। अभी आप लोगों को पता लगा था, मैंने आपको बताया था कि स्पेशल नाउन्स जो होते हैं वो एक पेश के साथ एंड होते हैं, था ना, ये बात तो समझ में आ गई ना आपको? हम्म। ठीक है, जितनी भी खवातीन के नाम है हम्म। वो सारे स्पेशल होते हैं। हम्म। मरियमु, जैनबू, फातिमतु, खदीजतु, आयशतु, ठीक है। हम्म। तो स्पेशल नाउन्स के बारे में आपको ये पता है कि एक तो ये एक पेश के साथ एंड होते हैं अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर, सही है। तो ये हम्म। फातिमतु, ये ओरिजिनल हालत है, सही है। लेकिन आप फातिमा को एज अ पोजेसर बना रही हैं, सही है। तो पोजेसर का रूल ये है कि पोजेसर के नीचे हमेशा जेर होती है ना। हम्म। पोजेसर के नीचे फातिमा ती होगा। फातिमा ती होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात आप इसमें और रूल लिखें, वो क्या रूल है? वो ये कि जितने भी स्पेशल नाउन्स हैं, नंबर एक, वो एक पेश के साथ ऐड होते हैं, नंबर दो, वो कभी भी जेर में नहीं आते। जब भी कभी कोई जेर वाली पोजीशन होगी तो उसमें जबर आ जाता है, आपको ये याद दोबारा रखना पड़ेगा। बताइएगा। मिसाल के तौर पर, जितने भी स्पेशल नाउन्स हैं वो पेश के साथ एंड नहीं होते, उसमें जबर आते हैं इन सेकंड। लिसन लिसन, नहीं 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 नहीं, जितने भी स्पेशल नाउन्स होते हैं वो अपनी ओरिजिनल हालत में एक पेश के साथ एंड होते हैं, सही है। ये तो हमने लिखा हुआ है ना, हाँ, आपने बोला एक और रूल लिखिए। और दूसरा रूल ये है कि जब भी कभी ऐसा हो कि उनसे पहले कोई प्रेपोजिशन आए तो उनको हम्म। जेर में आना चाहिए रूल के मुताबिक। हम्म। लेकिन ये क्योंकि तो वो हमने ऑलरेडी लिखा। हाँ, लेकिन क्योंकि वो स्पेशल होते हैं तो वो जेर में नहीं जबर में आते, ठीक है। अच्छा, सही ये है। हाँ, सर ये मतलब बहुत कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन। कंफ्यूज नहीं है। देखें देखें, ध्यान में रखें इसको, एक मरतबा अगर आपको जहन में आ जाएगा ना फिर भूले करेंगे। भाई देखें, हम कैटेगरीज पढ़ रहे हैं, हम थोड़ी सी जो है ना वो कैटेगराइजेशन पढ़ रहे हैं स्पेशल नाउन्स की, ठीक है। स्पेशल नाउन आप लोग एक काम करें, लिखें। रूल नंबर वन ये है कि ये लोग हमेशा हमेशा एक पेज के साथ ऐड होंगे, सही है। ये बात तो डन हो गई, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक। रूल नंबर टू ये है कि जब भी कोई प्रेपोजिशन आता है ना, तो प्रेपोजिशन आने की वजह से होता ये है, जब भी कोई प्रेपोजिशन आएगा तो इनको जेर में आना चाहिए नॉर्मली, लेकिन ये जेर में नहीं आते, ये जबर में आते हैं। बस ये याद रखें आप, ओके ठीक है ना। सर, तो नेम्स तो सारे ही स्पेशल नाउन्स होते हैं ना, तो वो जबर में ही आएंगे प्रेपोजिशन के सीन में, है ना? खवातीन के ओके, अब ठीक है। खैर, सातु फातिमा, अच्छा ये एनी, ये ना सेंटेंस नहीं है, फातिमा की घड़ी, ये सेंटेंस नहीं हुआ। आप सेंटेंस बनाइए पूरा। फातिमा की फातिमा की घड़ी बैग में है, क्या ख्याल है? बैग की क्या अरेबिक होती है? हकीबतुन। आप इसका एक, सातु हाँ, फातिमा ती ठीक है। बैग में है कि होगी फी। फी आपने क्या बताई थी उसकी हकीबा, अरबिक? हकीबा, फी हकीबत ती हो जाएगा। हाँ गुड, फिल हकीबती। हाँ, फिल हकीबत। क्योंकि जिस जगह पर है वो हम प्रॉपर लिखेंगे ना, उसको कॉमन तो नहीं लिख सकते ना, फिल हकीबती, बिल्कुल सही है, अब बिल्कुल सही हो गया। हकीबती में मोटा वाला काफ आएगा सर। कौफ है, कौफ, हकीबा। हकीबा बैग को बोलते हैं, ठीक है। साअतु फातिमा फिल हकीबा, फातिमा की घड़ी बैग में है, बिल्कुल सही हो गया। नंबर थ्री, आपकी बारी है सेंटेंस की, कम ऑन, कोई सा भी नाम लाएं। और आमना तो आमिना तू,
फिल मतबखी। आमिना फिल मतबखी, बिल्कुल सही सेंटेंस है। आमिना कहाँ पर है? इन द किचन। आमिना इज इन द किचन, बिल्कुल सही सेंटेंस है। आमिना फिल मतबखी। गुड। ठीक है, नंबर 4 आपकी बारी है। कोई भी नाम लेकर आए और सेंटेंस बनाएं। यस अल वलदु ये अलवलदु फिल ना, मदरसत अलवलदु नाम तो नहीं है। या हिना फिल मदरसती। वेरी गुड। हिना फिल मदरसती। हा, नून, अलिफ और हमजा। हिना फिल मदरसती, बिल्कुल सही है। ठीक है ना? अब देखें, ये आपने खुद से बनाया है इसका ना? होगा हिना मदरसे में है। हिना मदरसे में है। गुड, स्कूल में है। अच्छा देखें, याद रखिएगा, हमारे उर्दू में मदरसा हम समझते हैं कि कोई यानी कि दीनी दरसगाह, है ना? अरबी यस में, अरबी में, अच्छा पहले आप लोग बोलिएगा, हम उर्दू में बोलते हैं, बोले मदरसा। मदरसा। सही ना? ये उर्दू है, ये अरबी नहीं है। अरबी में है मदरसा। बोले। मदरसा। हाँ, दाल के ऊपर जो है ना, मदरसा, सॉरी, दाल के ऊपर जजम है। हमारे यहाँ क्या होता है, एक मिनट, मदरसा। ठीक है, हमारे यहाँ मदरसा होता है उर्दू में, लेकिन अरबी में क्या है, मदरसा। ठीक है, मदरसा। और अरबी में इसका मतलब है स्कूल। जो हम नॉर्मली स्कूल का लफ्ज बोलते हैं ना, अरब वाले मदरसा बोलते हैं। मदरसा मतलब स्कूल। ठीक है, तो हिना स्कूल में है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब देखते हैं। ये तो हो गया, आप लोगों ने नाम यूज किया है और नाम यूज करके आप लोगों ने सेंटेंस बनाया है। अब आप दोबारा नंबर 1 से आएंगे हम। और नंबर 1, मेरी आपसे गुजारिश है, कोई भी कॉमन नाउन लें, उसको प्रॉपर बनाइए और फिर सेंटेंस बनाइए उससे। मेरे ख्याल में नंबर 1 अलिशबा है ना? जी सर। जी अलिशबा, कोई भी कॉमन नाउन लें। पहले मुझे कॉमन नाउन बताइए कि कौन सा कॉमन नाउन ले रही हैं आप मेल ले रही हैं या फीमेल ले रही हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद आप उसको प्रॉपर बनाएंगी। प्रॉपर बनाने के बाद फिर आप उससे सेंटेंस बनाएंगी। सर मैं फीमेल। ठीक अल है। हकीबतु अल एक हकीबतु एक मिनट, एक अलल मिनट, मकतबी। एक मिनट। आपने लिया है, पहले आप नॉर्मल लेना। हकीबतुन, ठीक है ना? जी हकीबतुन वॉज अ कॉमन नाउन, एक आपने लिया। जी ठीक है, ये हकीबतुन था। आपने पहले इसको प्रॉपर बनाया, क्योंकि आपको इससे सेंटेंस बनाना है इसलिए, है ना? जी जी सेंटेंस बनाने के लिए हमें इसको प्रॉपर करना जरूरी है, तो हम प्रॉपर किस तरह करेंगे, हम इसमें अल लगा देंगे। हमने इसमें अल हम्म, लगा दिया, ये बन गया अल हकीबतु। अब हम इससे सेंटेंस बना सकते हैं आराम से, क्योंकि ये प्रॉपर बन हम्म। गया। आपने क्या बताया, अल हकीबतु? अलल मकतबी। एक्सेलेंट। अल हकीबतु अलल मकतबी, सेंटेंस बिल्कुल सही है। वेरी गुड। अल हकीबतु अलल मकतबी, और इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? रास्ता मेज पर है। हाँ, बस्ता मेज पर है, द बैग इज ऑन द डेस्क, बिल्कुल सही है। नंबर 2, कॉमन नाउन बताइए, कौन सा कॉमन नाउन है? और उसके बाद फिर उसको आप प्रॉपर बनाएं और उससे जुमला बनाएं। नंबर 2 कौन है? मैं हूँ सर, एनी। जी प्लीज बताइए, कोई सा भी कॉमन नाउन ले। किताब। ठीक है, किताब लिया आपने, आपने लिया किताब। ठीक है, तो ये बन गया अल किताब। एक्सेलेंट। अ- आपने इसमें अल लगाया तो ये बन गया, ये अल किताबू बन गया। ठीक है, अब आप जुमला बनाए इससे। अल किताबु। हम्म। अम, द बुक इज न्यू, द बुक इज इन द बैग, द बुक इज इन द हाउस। अ, अल किताबु फिल हम्म, बैती तो हो गया, द बुक इज इन द हाउस। ये भी सही है, बिल्कुल सही है। अल किताबु फिल और बैती। हाँ ठीक है, और भी आप जुमला बनाना चाहें बना लें, बिल्कुल। अल अल कित किताब। ठीक है, आप चाह रही हैं और बनाएं, अल किताबु, क्या कहना चाह रही हैं बताएं। सोच रही नहीं, आप मतलब उर्दू में और इंग्लिश में भी बता सकती हैं, आप, कोई मसला नहीं है। हूँ। किताब बैग में है, इसको क्या बोलेंगे? और तो वो तो आपने बनाया था, आपको बनाना चाहिए, वो मैं नहीं बता सकता। आप बताएं। अल किताबु फिल हाँ, हाँ, ठीक है, हकीबत फिल सही है, हकीबती। बिल्कुल सही है, एक्सेलेंट। सही बनाया मैंने। बिल्कुल सही बनाया है।
अल किताबु फिल हकीबती, यही सेंटेंस है, किताब बैग में सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। सही। ओके, नंबर 3 की बारी है। नंबर 3, कोई सा भी कॉमन नाउन ले, उसको प्रॉपर बनाए और फिर सेंटेंस बनाए। कलामुन। कॉलमुन आपका, ठीक है, कॉलमुन, अल सॉरी, कलामु। ठीक है, अल कॉलमु हो जाएगा, सॉरी, एक सेकंड। जी। कॉलमुन, ठीक है, आपने इसको बना दिया अल, कलामुन। अल कॉलमु बन गया, जी। ठीक है। कॉमन। अब प्रॉपर बताएं। प्रॉपर हो प्रॉपर हो गया। गया, अल हाँ। कलामु मकसूरुन। वेरी गुड, एक्सेलेंट सेंटेंस, जबरदस्त। अल कलमु मकसूरुन, द पेन इज ब्रोकन, बिल्कुल सही जुमला है। अल जी। कलमु मकसूरुन, वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताइए, अल किताबु फिल हकीबा में और अल कलमु मकसूरुन, इन दोनों में फर्क क्या है इस सेंटेंस के हिसाब से, अगर हम देखें? सर उसमें preposition है और ये जो है ये उसकी क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव के साथ है। नहीं 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 नहीं, क्वालिटी नहीं बता रहा, न्यूज़ दे रहा है। सर एक में जो है हाँ, वो खबर डबल मुब्तदा। पेज के साथ एंड हो रहा है और एक में सिंगल पेज के साथ एंड ऐसे हो नहीं रहा है। बोले, ऐसे नहीं नहीं बोले। सिंगल सर, देखिए, पता है किस, कंपाउंड है। हाँ, ये जवाब है कि पहला वाला सेंटेंस सिंगल मुब्तदा है, मुब्तदा सिंगल है, लेकिन खबर इसकी कंपाउंड है, कंपाउंड है जी। कंपाउंड खबर। और दूसरा वाला जो है वो है सिंगल मुब्तदा सिंगल खबर। ठीक है ना, फर्क ये है। अल किताबु फिल जी सर। हकीबती, सिंगल मुब्तदा कंपाउंड खबर, और अल कलमु मकसूरन, सिंगल मुब्तदा सिंगल खबर, ये फर्क है। ठीक है ना, ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि सिंगल मुब्तदा और कंपाउंड खबर है, और सिंगल मुब्तदा और सिंगल खबर है। ठीक है, गुड। नंबर 4 की बारी आ गई ना। ये सर बुस्तानु, एक सेकंड, बुस्तानु। एक सेकंड, एक सेकंड सिर्फ रुकिएगा, मैं जरा इसको मिटा दूं। ओके, हाँ, बुस्तानुन, ठीक है, बुस्तानुन आप कह रही है, ठीक है, तो उसको आपने फिर अल बुस्तानु बना दिया, ठीक है। अल बुस्तानु अल बुस्तानु हो गया, ठीक जमीलुन। है। अल बुस्तानु जमील। जमीलुन, गुड गुड गुड, अच्छा सेंटेंस है। अल बुस्तानु जमीलुन, इसका तर्जुमा बताइए। खूबसूरत बाग। नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, अल है, बाग खूबसूरत है। जी, अब सही तर्जुमा अल किया आपने। बुस्तानु जमीलुन, यस। बाग खूबसूरत है, ये तर्जुमा हुआ। ठीक है ना, यस बाग सर। खूबसूरत है। जी, यस क्योंकि ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया ना, अगर आपने कहा खूबसूरत बाग, वो तो बाग की क्वालिटी हो गई। यस। ठीक है ना, तो अल बुस्तानु जमीलुन, बाग खूबसूरत है। सर अगर खूबसूरत बाग होगा तो उसको कैसे लिखेंगे? सिर्फ पता क्या करें आप, क्वालिटी। बताएं, तो इसमें अब देखें आप सिर्फ नोट करिए कि मुब्तदा प्रॉपर है और खबर कॉमन है ना। अभी राइट नाउ आप देखें सामने, अलबुस्तानु प्रॉपर है और जमीलुन कॉमन यस है ना, ऐसे ही है ना। जी। तो मुब्तदा प्रॉपर हो और खबर कॉमन हो तो ये मुब्तदा खबर हो गया, सही है। यस आप सर। क्या करें, आप जमीलुन को भी जना प्रॉपर कर दें, तो ये क्वालिटी बन जाएगी। ओके। अल बुस्तान अल जमीलू, तो ये जी, तो ये क्या, खूबसूरत बाग हो गया। बाग हो जाएगा। ठीक। अब देखें, अल कलमु मकसूरन लिखा हुआ है, हम्म। अल कलमु प्रॉपर है, मकसूरन कॉमन है ना। हम्म। हम्म। अगर आपको करना है कि ब्रोकन पेन, हम्म। अगर आपने ये करना है तो क्या करेंगे, मकसूरन को भी अल प्रॉपर कर दें। यस सर, अल मकसूरन कर देंगे। अल मकसूरू, अल कलमुल मकसूरू। ठीक है ना, जब इनमें से डिफरेंस खत्म हो जाएगा ना इन दोनों का, जैसे ही इन दोनों का डिफरेंस खत्म होगा, वैसे ही क्या होगा कि ये दोनों नाउन और क्वालिटी बन जाएंगे। अभी तो ये नाउन और न्यूज है ना, मुब्तदा और खबर है, फिर ये सिफत और मौसूफ बन जाएंगे। ठीक है ना, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और कोई बाकी है, कोई रह गया? ये सब आ गए, सबका हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। सर मुझे ये बता दें, जो आपने अल का बताया वो क्या डिफाइन करेगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। जब आप खबर में भी अल लगा देंगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल, मतलब जब कोई डिफरेंस नहीं होगा ना दोनों में, दोनों हम्म प्रॉपर हो या दोनों कॉमन हो, तो वो क्या होती है, हम्म वो एडजेक्टिव बन जाता है फिर। जैसे जैसे अलबुस्तानु अल जमीलू, अब वो एडजेक्टिव बन गया। अभी जब तक दोनों दोनों में डिफरेंस है ना, तो ये मुब्तदा और खबर है, ये सेंटेंस जो है ना पूरा कंप्लीट है। ठीक है ना। हम्म अगर आपने इसको इनकम्प्लीट करके क्वालिटी बनाना है, तो क्वालिटी बनाने के लिए आप दोनों में डिफरेंस खत्म कर दें हर किस्म का। ठीक है ना, हम्म अभी तो ये एक प्रॉपर एक कॉमन है, आप दोनों को प्रॉपर कर दें या दोनों को कॉमन कर दें। ठीक है।
तो उसमें क्या होगा, वो नाउन और क्वालिटी बन जाएगी एडजेक्टिव। ये लेसन हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ताकि ये कि ये पक्का हो जाए। अभी अगर आपने मोटी सी बात याद रखी और ये आपके जहन में रहा ना, तो फिर आप भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह कि नाउन और क्वालिटी में आपस में कोई डिफरेंस नहीं होता जरा सा भी, दोनों अच्छा, के। अल बुस्तानु जमील का ट्रांसलेशन क्या होगा? द गार्डन इज ब्यूटिफुल। तो ये तो अल बुस्तानु जमीलू का भी था। अल नहीं, जमीलू की बात, जमीलुन की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा अल बुस्तानुल जमीलू की कह रही हैं आप? जी द जी। ब्यूटीफुल गार्डन। अच्छा। देखें, जब मैं कहता हूँ द गार्डन इज ब्यूटीफुल, सेंटेंस कंप्लीट हो गया है ना। हम्म लेकिन मैं कहता हूँ द ब्यूटीफुल गार्डन, ये तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया, ये तो क्वालिटी हो गई। हम्म। ये फर्क है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि अब आप लोग अस्माए इशारा यूज करें, हादा हादिही दालिका और तिलका, और सेंटेंस बनाइए। ठीक है। अच्छा, आपका टास्क ये है कि आपको पता है ना, ये हादा हादिही दालिका और तिलका ये सब प्रॉपर होते हैं, ये पता है ना आप लोगों को। हादा हादिही दालिका तिलका जितने भी अस्माए इशारा होते हैं, जिनसे हम इशारा करते हैं, ये सारे प्रॉपर होते हैं। ठीक है ना, और अनचेंजेबल जी होते सर। हैं। तो जब ये प्रॉपर होते हैं तो मतलब आप इनसे अपना सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। हादा से शुरू करें, या हादी से शुरू करें, या जालिका से शुरू करें, या तिलका से शुरू करें। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग हादा हादी से शुरू तो करें, आपकी खबर कंपाउंड होनी चाहिए। टास्क ये। ठीक है। ठीक है, आप लोगों के पास 1 मिनट है, सोचिए जल्दी से, मैं आपसे पूछता हूँ अभी। जी, नंबर 1 की बारी है। नंबर 1, आप हादा हादी दालिका तिलका, आप जो चाहें, आपकी मर्जी है, आप यूज करें। लेकिन आपने ख्याल ये रखना है कि हादा हादी दालिका तिलका तो आप यूज करेंगी, लेकिन उसके साथ जो आप खबर लगाएंगी वो कंपाउंड होनी चाहिए, वो सिंगल नहीं होनी चाहिए। सर 2 मिनट में सोच रही हूँ। ओके, नंबर 2, आपके जहन में आया कुछ? सर मैं बताऊं? हाजल, नंबर 2 में हूँ। जी जी, नंबर 2 ओके सर। बताइए। हाजल कलमु फिल किताबी, द पेन इज इन द बुक। अच्छा, ये तो आपने डबल यूज कर लिया। एक तो आपने कहा हाजल कलमू, हम्म। तो ये भी तो कंपाउंड हो गया, है ना। आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, पता है आपको। आपका सेंटेंस तुक्के में, बिल्कुल, तुक्के में। आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन मसला ये है कि आपका मुब्तदा भी कंपाउंड हो गया है, पता है। आपने कहा है हाजल कलमु फिल किताबी, है ना, ये कहा है ना आपने। जी जी, यही बोला है मैंने। सेंटेंस बिल्कुल सही कहा है आपने, हाजल कलमु फिल किताबी, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब आप जरा इसका तर्जुमा करिए। द पेन इज इन द बुक। नहीं ना, द पेन थोड़ी होगा। दिस पेन, दिस पेन, हाँ, दिस पेन दिस पेन इज, इज इन द। बिल्कुल सेंटेंस सही है और कंप्लीट है। लेकिन दिस पेन, ये तो कंपाउंड हो गया ना, हम्म। है ना, ये कंपाउंड। अच्छा, मैंने इत्तेफाक देखे आपको पढ़ाया भी नहीं और खुद ब खुद अल्लाह ताला ने आपके मुंह से निकलवा दिया कि दिस पेन। ये हम बाद में देखते हैं किस तरह बनता है, ये अभी आपको सिर्फ और सिर्फ दिस यूज करना था। हादा, अच्छा। आप कुछ ऐसा यूज करें कि हादा के बाद, हादा तो मुब्तदा हो गया आपका, सिंगल मुब्तदा हो गया, खबर कंपाउंड है। हम्म। अगर मैं कहूँ ये हामिद का घर है, ये हामिद का घर है, एक मिनट मुझे लिखती हूँ।
हामिद का घर है। हाजा आ, हाजा बैतल हामिद। एक्सीलेंट, हामिदी। एक्सीलेंट। हामिदुन, सॉरी, हामिदू। एराब सेट हो जाएंगे, टेंशन लें, लेकिन पहले नॉर्मल करते हैं। हादा बैतु हामिद, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। एराब देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हादा ठीक है। बैतु, सबसे पहली बात है कि हम्म, सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। हादा बैतु हामिद, यही आएगा। अब वो उसके अंदर हम एराब देख लेंगे, एराब की टेंशन नहीं लें। एराब तो एक स्किल है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आती आएगी, कोई मसला नहीं है। हामिदू हादा, होगा ना वैसे। नहीं, देखिए मुजाफ इलैहि है ना, मैंने आपको बताया था मालिक हमेशा जेर में होगा। सही है। अच्छा, हाँ। और अगर उसमें अल लगा हुआ है तो उसमें एक जेर आएगी, अगर उसमें अल नहीं लगा हुआ तो उसके नीचे दो जेर आएंगी। रोजे आएगी, हामिदिन हो जाएगा। हाँ, ठीक है ना। एराब पे टेंशन मत लें, सबसे पहले सेंटेंस के ऊपर फोकस करें। सेंटेंस बिल्कुल सही है, हादा बैतु हामिद, ये ठीक है। हामिद का घर है। तो आप देखें, हादा जो है वो सिंगल मुब्तदा, बैतु हामिद कंपाउंड खबर, बिल्कुल सेंटेंस सही हो गया। जी ठीक है। अलिशबा, याद आया कुछ? सर मैं हम्म, टेस्ट करती हूँ। हाजा गुरफतु, हाजा गुरफतु अलिशबाता, अलिशबाता। अच्छा एक बात बताइए, गुरफा अरबी में मुजक्कर है मुअन्नस है? हाजिही गुरफतु अलिशबाता। हाजी ही, बिल्कुल आपने सेंटेंस बिल्कुल सही बताया। हाजी ही, सॉरी, यहाँ पे आते हैं। हाजी ही, गुरफा कहते हैं रूम को, है ना। जी। और गुरफा जो है वो अरबी में मुअन्नस है, इसीलिए हाजी लगा रहे हैं हम। हाजी ही गुरफतु अलिशबा। अच्छा, आपका जो नाम आता है वो आता है अलिफ से आता है ना? आइन से लिखते हैं सर। हाँ, अलिशबा। जी। अच्छा, हाजी ही गुरफतु अलिशबा, ठीक है। और आखिर में हमजा है। नहीं, वो हाँ है, गोल हाँ। अच्छा, अलिशबा, ओके, लाइक दिस। हाजी अम, ही अलिफ गुरफतु, नहीं आना, बा के बाद गोल हाँ नहीं है। अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, हाँ। हाजी ही गुरफतु अलिशबता, गुड, एक्सीलेंट सेंटेंस। ठीक है, बिल्कुल सही सेंटेंस है ये, अलिशबा का कमरा है। ठीक है। नंबर 3, हादा हाजी ही जालिका तिलका, आपकी मर्जी है कुछ भी यूज करें, लेकिन हादा हाजी ही जालिका तिलका अकेले होने चाहिए, खबर आपकी कंपाउंड होनी चाहिए। कम ऑन। जालिका इमामुल मस्जिदी। एक्सेलेंट, बहुत अच्छा सेंटेंस है, गुड। जालिका इमामुल मस्जिदी, जालिका इमामुल मस्जिदी, बहुत अच्छा सेंटेंस है। ठीक है, और तर्जुमा क्या होगा? दैट इज द इमाम ऑफ मस्जिद। एक्सेलेंट, वेरी गुड। नंबर 4, हादा हादी ही जालिका तिलका कुछ भी यूज करें, सिंगल यूज करिए। तिलका, तिलका सातु अहमदु, गुड, अहमदा। गुड, गुड। तिलका साअतु, देखें इस तरीके से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह आप लोगों के अंदर ये एबिलिटी आ चुकी है कि सेंटेंस बनाएं। तिलका साअतु अहमद, बस काफी है। और अहमदा, आपने बिल्कुल सही कहा, दाल पे जबर आएगा। तिलका साअतु अहमद, और अहमद के आगे जबर आएगी, बिल्कुल। तिलका साअतु अहमद, क्योंकि अहमद भी जो है वो स्पेशल नाउन है, इसलिए वो अहमद की घड़ी है। ठीक है, तो कोई रह गया? सबका हो गया? सबका हो गया, ठीक है। जी, यस सर। जी, सर आपने पूछा ना सबका हो गया, मैंने कहा यस सर। हो गया, हाँ सब, ठीक है जी। तो अब देखिए, ये माशाल्लाह से आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों ने ना 3 किस्म के मुब्तदा बनाए। एक तो ये कि कोई सा भी नाम हो, भले वो खातून का नाम हो या मर्द का नाम हो, आप उससे सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी कॉमन नाउन हो, आप उसको प्रॉपर बनाकर और उससे सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। और नंबर 3 ये कि जितने भी आपने हादा हादी दालिका तिलका पढ़े, आप उससे भी सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, और लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 9, क्योंकि रिव्यू चल रहा है तो मैं आपको सिर्फ रिव्यू करूंगा, पढ़ेंगे आप लोग खुद। ठीक है, और लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 9
आपका आज का टास्क होगा कि आपने आज रिवाइज करना है इन दोनों को। मैं आपको सिर्फ समझा दूंगा। अभी जैसे एक मिसाल दी थी एनी ने कि कोई से भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो, हाजा, हाजिही, जालिका या तिलका। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हाजा, हाजा हो या हाजिही हो या जालिका हो, ठीक है ना, जालिका हो या तिलका हो, इन चारों में से कोई भी होगा। अगर मैं कहता हूं आप लोगों से हाजा किताबुन, ठीक है, हम हाजा की मिसाल ले लेते हैं सिर्फ। मैंने आप लोगों से कहा हाजा किताबुन, क्या मतलब है इसका? ये बुक है, ये ये किताब है। किताब है। ये एक किताब है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मुझे, अगर आप गौर से देखें, इसके अंदर आप लोगों को पता है कि हाजा जो है वो प्रॉपर है और किताबुन जो है वो कॉमन है, ठीक है। अगर आप लोग जो हाजा के साथ आप कुछ भी लगा रहे हैं, अगर आप लोग उसको प्रॉपर बना दें तो क्या बनेगा? ये हाजल किताबू, है ना, हाजल किताबू। अब ये इनकम्प्लीट हो गया, सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया, लेकिन ये कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? इस कंपाउंड का नाम आपको याद होना चाहिए ताकि आपको याद रहे। इस कंपाउंड को हम कहते हैं मशार और मशारुन इलैही। ये है मशार, ठीक है, यानी कि जिससे आपने इशारा किया है, जिससे इशारा किया जाए उसको मशार कहते हैं, और जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसको कहते हैं मशारुन इलैही, ठीक है ना, मशारुन इलैही। मशार मीम पे जबर है, मशार और मशारुन इलैही का कंपाउंड, मशारुन इलैही। आप देखें कुरान मजीद जब हम शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो कंपाउंड है वो यही है, मशार और मशारुन इलैही का। कैसे? अलिफ लाम मीम, आगे क्या है? ज़ालिकल किताब, ज़ालिकल। ज़ालिकल किताबु, ठीक है ना, ज़ालिकल किताबु। तो आप देखिए उसमें क्या है कि ज़ालिकल किताबु का मतलब होगा इट इज दैट बुक, ये वो किताब है, ठीक है ना। और हादल किताबु का मतलब क्या होगा? दिस बुक। हाजा किताबुन और हादल किताबु में क्या फर्क है? हाजा किताबुन का तर्जुमा बनता है दिस इज अ बुक, ठीक है ना, सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन जब हम उसको प्रॉपर बना देते हैं तो ये बन जाता है हादल किताबु, दिस बुक। दिस इज अ बुक चेंज होकर दिस बुक बन जाता है। ये आपके सामने जो ये लिखा हुआ है सेंटेंस, इसका तर्जुमा क्या है? दिस बुक, सिर्फ ये दिस बुक, यानी कि आपने जिस किताब की तरफ इशारा किया है उसको भी आपने खास बना दिया। दिस इज अ बुक नहीं है अब ये दिस बुक है, दिस बुक, ये तर्जुमा है, ठीक है ना। मैं आप लोगों से सबसे पहले कुछ जरा बनवाता हूं ताकि आप लोग इसमें जरा पक्के हों, ठीक है। दैट हाउस, नंबर वन, जल्दी से बताइए क्या बनेगा? दैट हाउस, ज़ालिकल बैतु, ज़ालिकल बैतु। वेरी गुड। अच्छा जी, दैट वॉच, नंबर टू। जालिका साअत, साअतु, जालिकल साअतु। देखें आपकी बात सही है, लेकिन सा ना फीमेल है, तो फीमेल के साथ क्या लगाते हैं? ही, तिल का। फीमेल के साथ। अच्छा तिल का ही तो लगाते हैं। देखें, तिल का लगा, तिल का देखें साथ। जाली का तो मुजक्कर के लिए है ना, तिल का है ना मुअन्नस के लिए। तिल का साअत, साअती होगा ना। तिल कस्साअतु, तिल का साअतु, ठीक है। ठीक है, तिल कस्साअतु, हम्म। ठीक है। नंबर थ्री आपकी बारी है। ये लड़का, हाजल वलदू। वेरी गुड। नंबर फोर आपकी बारी है। वो डॉक्टर, हाँ, वो हो। वो डॉक्टर, जाली का तबीब, जाली का तबीब। नहीं, वो डॉक्टर। तिल्क, जाली का नहीं आएगा। देखिए जाली का आएगा, लेकिन आप तभी बुन कह रही हैं। तबीब, जालिकल तबीब। ज़ालिकत तबीबु,
ओके। है ना, क्योंकि आपने सगीर। उसको आप देखें, हम्म। वो एक डॉक्टर है, इसका तर्जुमा क्या होगा, ज़ालिका तबीबुन। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं वो डॉक्टर, तो क्या बनेगा, ज़ालिका तबीबु। ठीक है। ज़ालिकत तबीब। यस। सर इसको लिख के बता दीजिए एक दफा ज़ालिका तबीबु को। हाँ हाँ, तो आसान है, अभी लिख के बताता हूँ, देखें, एक मिनट हो गया, फिर मैं ये मिटा देता हूँ। हम्म, ठीक है, हमने लिखा जालिका, नॉर्मल जैसे हम लिखते हैं, जालिका लिखा, और तबीबुन की जगह मैंने अलिफ लाम लगा दिया, अत तबीबु। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, ज़ालिका तबीबु, ज़ालिका तबीबु। ठीक है ना, वो डॉक्टर। ठीक है जी। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, ये लड़की, कम ऑन एलिशबा, ये लड़की, तिलकल बिंतु। ये हाजिहिल बिंतु। वेरी गुड, हादिहिल बिन्तु, ये लड़की छोटी है। अब बताएं। नहीं, छोटी को क्या कहते हैं अरबी में? कसीरा तुम। नहीं, वो तो ज्यादा होता है। पता नहीं, छोटी की अरबी नहीं आ रही। सगीरुन कबीरुन क्या आएगा। ओ सगीरुन। हाजिहिल बिंतु सगीरुन। हादिहिल बिन्तु सगीरुन आएगा या सगीरतुन आएगा। सगीरी। सगीरतुन। सगीरतुन। सगीरतुन आएगा जी। तो ये तुम, हमने तुम क्यों लगाया, फीमेल क्योंकि वो प्लूरल। लड़की है, लड़की के क्योंकि बारे में बात है। क्योंकि लड़की है। ठीक है, तो फिर आप इसका जो है ना वो भी बना के दिखाइए, इस सेंटेंस को आप जरा मुजक्कर बना के दिखाइए, हादिहिल बिन्तु सगीरतुन, इसको मुजक्कर कैसे बनाएंगे हम। हाजल वलदु वेरी गुड, कबीर सगीरन। एक्सीलेंट, हाँ, सगीरन। एक्सीलेंट, सगीरन। हादल वलदु वलदु सगीरन। सगीरुन, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, हादल वलदु सगीरुन, एक्सीलेंट। ये हुई ना बात। तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि अगर कोई, यानी कि लड़की होगी तो हम सगीरतुन कहेंगे, मतलब जैसा मुब्तदा वैसी खबर, है ना भाई, जैसे हम कहते हैं ना, जैसा जैसा मुर्दा वैसी खबर, है ना भाई। तो यस वैसे सर। तो वैसे ही हम कहते हैं जैसा मुब्तदा, अगर मुब्तदा मुजक्कर तो खबर भी मुजक्कर, मुब्तदा मुअन्नस तो खबर भी मुअन्नस। ठीक है भाई, तो जैसा मुब्तदा वैसी खबर, बिल्कुल सेम लाइक जैसा मुर्दा वैसी खबर। ठीक है भाई, ये आपका। सर, जी बोले बोले। सर अगर यहाँ अल लगा हुआ है तो अल सगीरा तो नहीं आना चाहिए था मुर्दा वाली बात के लिए। मुर्दा वाली बात के लिए। ये सर जिस जैसी कवर मतलब वो सेम टू अरे सेम मैं अगर तो ऐसी करना हो आपको, एग्जैक्ट। नहीं मैं तो आपको ऐसी मुहावरा सुना है। ओके ओके ओके। अच्छा अगर, लेकिन मतलब मैं ये नहीं कह नहीं रही नहीं थी नहीं, कि अल हाँ, सगीरतुन हो तो। नहीं पता है क्यों, देखें, सबसे बड़ी हम्म। बात यह है, अल सगीरु नहीं हो सकता, उसकी वजह यह है कि आपको डिफरेंस करना पड़ेगा, तभी तो वो मुब्तदा और खबर बनेगा, वरना तो वो क्वालिटी बन जाएगी। ओके। है ना, मुब्तदा और खबर में और सिफत और मौसूफ में फर्क क्या होता है, वो यही तो होता है, मुब्तदा प्रॉपर होता है, खबर कॉमन होती है। अब देखें, ये हाजिहिल बिंतु, ये एक कंपाउंड मुब्तदा है ना। यस सर। जब हमने इसको हाजिहिल बिंतु को, जब हमने इसको मुब्तदा बना दिया, अब हमें खबर चाहिए, खबर का कॉमन होना जरूरी है, खबर कॉमन होती है, खबर प्रॉपर थोड़ी होती है। सर ये सर इस तरह ये जुमला बन जाएगा और अगर अल लगा देंगे तो ये जुमला नहीं रहेगा अब तो फिर। जुमला ही नहीं रहेगा, फिर क्या होगा, हाजिहिल बिंतु सगीरतु, अब लेकर आए कोई खबर, ये छोटी लड़की क्या। हाँ ओके। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके सामने बना के दिखा देता हूँ आपको, यही वो सेंटेंस ये आपका सर और मुझे लंबा हो समझ जाएगा। आ गई। है ना, समझ आ गई। यस सर। गुड गुड, यस सर समझ आ गई। बस सही है। ये छोटी लड़की, अब उसके बाद बोले आप, हादिहिल बिन्तु सगीरतु फिल मदरसती, ये छोटी लड़की स्कूल में है, सेंटेंस हो सर। गया पूरा। लेकिन आपको फिल मदरसती ऐड करना पड़ गया ना, क्योंकि आपके यस। पास खबर नहीं थी इसलिए। सब करनी थी।
Yes, लेकिन आप चाहें तो आपको आइडिया मिल गया, आप चाहें तो इसको सेंटेंस को और आगे बढ़ाएं। इस तरह अरबी में सेंटेंस देखें आगे बढ़ता है। yes, हादिहिल बिन्तु सगीरतु फिल मदरसती, कितना लंबा सेंटेंस है और आपको समझ में भी आ रहा है। yes, sir. तो इसी तो तरीके से पहली आप, दफा मुझे समझ आ रही थी, हाँ हाँ यही देखिए, बातें मुझे समझ नहीं आती थी पहले। नहीं नहीं आएंगी इंशाल्लाह। देखिए आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो और इसको देखिए फिर प्रैक्टिस करनी होगी। आप सिर्फ एक काम ही करें, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों के जो करने का काम है ना, हम्म। वो जैसे मैंने आपको ये पूरा कंपाउंड बता दिया, तो अब आप लोगों ने जो खुद, यानी कि ये समझे रिवीजन चल रहा है ना, तो रिवीजन में आप लोग Yes, करेंगे ये कि एक तो आपको खुद से बैठ के, मतलब वही लेसन नंबर 8 पढ़ना होगा। मैं आपको बताता हूँ आपने कौन सा, सिर्फ एक पेज करिएगा बैठ के, क्योंकि रिवीजन है ना, तो आपको ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसको करें ताकि वो चीज़ पक्की हो जाए ना, और फिर हम आगे बढ़ें। yes, sir. मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट, पेज नंबर, मैं आपसे बुक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, एक सेकंड। ओके, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर एक तो एक काम ही करिएगा, ये देखें, पेज नंबर 54 है ये, इसको मैं जूम करता हूँ, ये देखें, ये पेज नंबर 54 है, ये देखें, पेज नंबर 54 आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसके अंदर आपने हादा और हादी ही दोनों में से जो भी आपको समझ में आ रहा है वो लगाना है। इसको खुद से Yes. सॉल्व कर लीजिएगा, ओरली सॉल्व कर लीजिएगा, और जो चीज़ समझ में नहीं आया मुझसे पूछ लीजिएगा। आप लोग माशाल्लाह हादा और हादी के दरमियान आपको डिफरेंस आ चुका है, प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, Yes, आगे sir. आगे चलते हैं। ये देखें जो मैंने अभी आपको बताया ना, देखें, हादर रजुलु ताजिरुन, पढ़िए, هذا الرجل تاجر वज़ालिकर रजुलु तबीबुन। وذلك الرجل طبيب. देखिए अब आपको समझ में आएगा, हादर रजुलु मुब्तदा, ताजिरुन खबर, ये आदमी खबर ताजिर है और वो आदमी डॉक्टर है। डॉक्टर है। ठीक है ना। Yes, इस्मुत sir. ताजिरी महमूदुन, पढ़े, اسم التاجر محمود वस्मुत तबीबी सईदुन। واسم الطبيب سعيد. गुड। अब आप लोगों ने सिर्फ डिफरेंस ये करना है, पहला वाला जो आपका कंपाउंड है ना, वो है मशार और मशारुन इलैही, ये रहा, है ना, ये रहा, ये कंपाउंड है और मुब्तदा है, हम्म, और ये खबर है ना, ये कंपाउंड है, और इसके बराबर में ये तबीबुन जो है वो खबर है ना। लेकिन ये जो कंपाउंड है ये किसका कंपाउंड है, हादा के साथ वाला ना, तो मशार और मशारुन इलैही जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अभी, yes, sir. ये मशार प्लस मशारुन इलैही वाला, मैं मीम प्लस अलिफ लिख रहा हूँ, मशारुन इलैही, ये मशार और मशारुन इलैही का है। नीचे वाला देखें आप, इस्मुत ताजिरी महमूदुन, पढ़े, इसमु ताज ताजिर महमूद ताजिर का नाम महमूद है। मुजाफ ये मुजाफ. ठीक अलैहि है, और वस्मुत तबीबी सईदुन, वस्मु तबीबी सईदुन. डॉक्टर का नाम सईद है। ठीक है। अब अगर आप लोग देखें तो ताजिर का नाम, ये का आ गया, इसका मतलब है ये दूसरा वाला जो कंपाउंड आपको दिया है इन्होंने, ये दिया है मुजाफ और मुजाफुन इलैही वाला कंपाउंड है। अच्छा. और खबर वैसे ही है सिंगल, यहाँ पे भी मुजाफ मुजाफ इलैही और खबर वैसे ही है। ठीक है ना। अब देखें ये दोबारा आ गए पहले वाले कंपाउंड पर, हादल बैतु लित्ताजिरी, हाज़िल बैतुल ताजिर. ये घर ताजिर के लिए है, और वज़ालिकल बैतु लित्तबीबी। ठीक है ना, और वो जो घर है वो डॉक्टर के लिए है। हम्म, ठीक है ना, वही सेम जो आपने पढ़ा है, मशार मशारुल वाला कंपाउंड। ठीक है ना, ये कंपाउंड, बैतु ताजिरी अमामल मस्जिदी, पढ़े, बैत बैतुल ताजिर अमाम अमाम मस्जिद व बैतु तबीबी खल्फल मदरसती। बैत वबैतुल तबीब खल्फ मदरसती. अमामा का मतलब होता है इन फ्रंट, और खल्फा का मतलब होता है बिहाइंड। ताजिर का घर मस्जिद के सामने है, और डॉक्टर का घर स्कूल के पीछे है। ठीक है ना।
ताजिर का घर मस्जिद के सामने है और डॉक्टर का घर स्कूल के पीछे है। ठीक है, अब देखें, एक मिनट रुके। अब आप लोगों ने जब आप लोगों के समझ में आ गया करना जो आप लोगों ने, वो बता रहा हूँ आपको मैं, रुके। ये तो मैंने आपको सिर्फ बता दिया है। तो किसी का ना माइक डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज उसको जरा म्यूट कर लें। हाँ, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप लोगों ने करना ये है, ये देखें पेज नंबर 57, इस पे देखें, ये 12 सेंटेंस है, ये आप लोगों ने पढ़ने बहुत जरूरी है। 12 सेंटेंसेस, पेज नंबर देख लेते हैं हम, 57 है। पेज नंबर 57 के ऊपर जो एक्सरसाइज दी हुई है, रीड एंड राइट। वैसे तो ये आप लोगों को लिखना भी चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा कि जिन्होंने पहले कभी नहीं लिखा वो लिख लें, जो पहले लिख चुके हैं वो छोड़ दें, वो सिर्फ पढ़ लें, तर्जुमा जरूर कर लें। ये आप लोग पढ़ लीजिए एक मरतबा सिर्फ। 12 सेंटेंस है और इसकी जो वोकेबलरी है वो इस लेसन के एंड में दी हुई होगी, ठीक है ना। ये देखें, आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे वोकेबलरी दी हुई होगी, ये देखें, ये दी वोकेबलरी। ठीक है, तो वोकेबलरी आपको दी हुई होगी इंशाल्लाह, और आप लोग पेज नंबर 57 सिर्फ पढ़ लें, ये वाला पेज, ये पेज आप लोग पढ़ें। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जिसने नहीं लिखा वो लिख ले इसको। ये आपका पूरा टॉपिक मुकम्मल पक्का हो गया और ख़त्म हो गया लेसन, ठीक है ना। तो मैं आपको सिर्फ इसीलिए ये टास्क दे रहा हूँ कि पूरे लेसन में से बस एक चीज़ दे दी ताकि वो पूरी अच्छी तरह रिव्यू हो जाए और हम आगे जाएं, ठीक है। यस ये हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। ठीक है। इसको पक्का कर लें, कल मैं आप लोगों से शुरू में दोबारा कुछ जुमले बनवाऊंगा, आप लोगों को मैं उर्दू दूंगा या इंग्लिश दूंगा ताकि आप उससे अरबी में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है ना। तो उससे फिर आप लोगों को खुद ब खुद डिफरेंस आएगा। इस तरीके से हम रोजाना जब करेंगे तो आप लोग इंशाल्लाह बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। कल हम जो है वो अपने प्रोनाउंस भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। एक कंपाउंड पढ़ लेंगे पहले, फिर प्रोनाउंस शुरू करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत जज़ाय खैर दे। कोई सवाल है तो पूछ लें। सर, सर मैंने आपको मैसेज किया था कि वो मेरा फोन खराब हुआ था तो तजवीद की क्लास ले नहीं सकी थी, तो मुझे आप ना रिकॉर्डिंग हाँ बिल्कुल याद है, रिकॉर्ड। मुझे ना असल में अपलोड करनी है बस। मैं अपलोड करके ना फौरन इंशाल्लाह फिर आपको भेजता हूँ फौरन, ठीक है ना। अभी बैठ के अपलोड करता हूँ इंशाल्लाह मैं। जज़ाकल्लाह। और ये वाली भी, और ये वाली भी, और जो है ना जो तजवीद वाली भी, और ये वाली भी जो अभी अभी क्लास हुई है हमारी, ठीक है। जी सर, ओके। ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, आप लोगों से कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।